बारिश में ससुराल की रसोई में पालक पनीर। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। किट्टू और बिष्टी घर के बगल में पालक पनीर बना हुआ देखकर आते हैं और घर में आकर जिद करते हैं कि मम्मी तुम रोज़ खाना बनाती हो लेकिन तुम कभी पालक पनीर नहीं बनाती हो, आज तुम पालक पनीर बना दो। तो मम्मी बोलती है जानकी भाभी कि बेटा मैं कल बना दूंगी पालक पनीर। तभी बगल वाली आंटी आती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुम पालक पनीर खाने की जिद कर रहे हो, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें देती हूँ पालक पनीर। तो स्वाति बोलती है नहीं आंटी रहने दीजिए, अभी खाना मैं बना रही हूँ ना, बच्चे खा लेंगे। लेकिन बच्चे मानने वाले कहाँ थे, बार बार जिद कर रहे थे कि पालक पनीर देना आंटी, पालक पनीर दो ना मम्मी। रात को सभी लोग खाना खा कर के सोते हैं लेकिन स्वाति को और जानकी भाभी को नींद नहीं आता है कि बच्चे कितना जिद कर रहे हैं। और उधर राम और राहुल भी जाग जाते हैं कि बच्चों का हम लोग फरमाइश पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है कि पालक पनीर तक बच्चे घर में नहीं खा पा रहे हैं। पूरा परिवार बहुत अफसोस करता है कि बच्चों की खुशी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगली सुबह राम भैया और राहुल दोनों लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। वो दोनों ठेला गाड़ी चलाते हैं लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। तभी वहाँ से सेठ जी गुजर रहे थे तो राम भैया बोलते हैं कि सेठ जी अगर कोई काम है तो बताइए, नहीं अगर नहीं हम लोग काम करेंगे तो हमारे घर में पैसे नहीं आएंगे। तो सेठ जी बोलते हैं कि भाई इतनी बारिश में तो पिकअप से माल ढोआ जाएगा और तुम्हारा ठेला गाड़ी पे कौन माल ढोएगा, पूरा का पूरा माल भीग जाएगा। तुम लोग जाओ ढूंढ लो दूसरा काम, नहीं तो तुम लोग भी पिकअप के ड्राइवर बन जाओ और माल यहाँ से वहाँ करो। तो राम भैया बोलते हैं कि मेरे पास पिकअप नहीं है, बस यही ठेला गाड़ी है और ठेला गाड़ी के सहारे ही हम लोग को कमाना है। चलिए जाने दीजिए सेठ जी, देखते हैं कुछ और। तभी राहुल बोलता है कि भैया वो देखो बड़ा सा घर है, हो सकता है वहाँ पे हम लोगों के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर होगा। राम भैया बोलते हैं कि हाँ घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है और हमें जाकर के वहाँ पूछना चाहिए। दोनों भाई बड़े से मकान के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक औरत निकलती है। राम भैया और राहुल पूछते हैं कि मैडम अगर कोई काम है मेरे लायक तो बताइए, हमारे घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो वो अच्छी लेडी बोलती है कि हाँ मेरे घर में थोड़ा सा काम है करने के लिए, चलो तुम लोग दोनों कर दो। तो किचन में थोड़ा साफ़ सफाई करना था और छत पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी। 1 घंटे का काम था, दोनों भाई करके खाली हो जाते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें मेहनताना में ये पनीर देती हूँ और ये लो 100 रुपया, क्योंकि तुम लोग ना पनीर को कब से देखे जा रहे थे। तो राम भैया और राहुल वो पनीर लेकर के घर आने लगते हैं और उधर स्वाति और जानकी भाभी दोनों लोग जाती है मार्केट और जाकर के ख़राब पालक लेकर के आती है। तो रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। तो हाथ में पालक देख करके राम भैया बोलते हैं कि अरे स्वाति तुम पालक लेकर कहाँ जा रही हो। तो स्वाति बोलती है वो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए पालक पनीर बनाने, लेकिन पनीर नहीं है। तो राम भैया बोलते हैं कोई बात नहीं है स्वाति, मेरे पास पनीर है और चलो घर में अच्छा सा पालक पनीर बना दो। पालक और पनीर दोनों चीज़ें तो घर में आ जाते हैं, लेकिन पालक का 3 गट्ठर था जिसमें से 2 गट्ठर खराब निकल जाता है, 1 गट्ठर का पालक ही सही था और पनीर भी थोड़ा सा स्मेल कर रहा था। तो स्वाति बोलती है कि भाभी मैं पनीर को हल्का सा गर्म पानी में डाल दे रही हूँ ताकि इसका स्मेल निकल जाए, और पालक तो भाई ख़राब इतना ज़्यादा था कि छाँटने में ही आधा से भी ज़्यादा पालक निकल गया। तो जानकी भाभी बोलती है कोई बात नहीं है स्वाति, थोड़ा सा ही बना देंगे, बच्चों का मन रह जाएगा और सारे लोग 1-1 चम्मच खा लेंगे। तो स्वाति बोलती है ठीक है भाभी, तो मैं बना देती हूँ। स्वाति प्रेग्नेंट थी और वो जाकर के पालक पनीर बनाती है और सभी लोगों को परोस कर खिलाती है। पालक पनीर बहुत कम था। तो मिष्टी किट्टू बोलते हैं कि मम्मी बस इतना थोड़ा सा चम्मच भर कर दी हो और इतना चावल कैसे खाएंगे हम लोग। तो जानकी भाभी बोलती हैं बहुत ज़्यादा सवाल जवाब तुम लोग कर रहे हो, जितना जो मिला है चुपचाप खा लो। पापा जी, राहुल और राम भैया और मम्मी जी सभी लोग थोड़ा सा पालक पनीर से चावल खा लेते हैं। अगले दिन बच्चे फिर जिद करने लगते हैं कि मम्मी पालक पनीर बनाओ।
तो पूजा बच्चों को समझाती है, लेकिन जानकी भाभी बहुत डांटती है बच्चों को कि हमारे घर में इतने पैसे नहीं है, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, रोज़ रोज़ पालक पनीर खिलाने की औकात नहीं है हमारी, जो तुम रोज़ रोज़ पालक पनीर का जिद करते हो, जो है वही खाओ। पूजा बीच में आती है और बोलती है कि जानकी भाभी आप क्यों बच्चों को डांट रही हैं, बच्चों को समझा दीजिए ना। बच्चे बोलते हैं मम्मी रोज नमक चावल देती हो, नमक रोटी देती हो, पालक पनीर बनाओ। सामने दोनों भाई 25 रुपया दिन का कमा कर लाते हैं। राहुल और किट्टू दोनों गुस्सा करके बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, और बगल वाले बच्चे पालक पनीर खा रहे थे। अमिष्टी किट्टू को बोलते हैं लोगे लोगे, ऐसे कहते हुए उन लोगों को कीचड़ में ढकेल देते हैं और उसके ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं। राहुल और किट्टू बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा, तुम लोग बहुत गंदे बच्चे हो। वो लोग दोनों रोते रोते घर आते हैं तो स्वाति दोनों बच्चों को नहलाती है और बोलती है कि तुम लोग इतने गंदे कैसे हो गए। तो राहुल और किट्टू बताते हैं कि मम्मी बगल वाला जो पिंकू है ना, वो पालक पनीर खा रहा था और मुझे और मिष्टी को गिरा दिया और कूड़ा भी फेंक दिया और पालक पनीर भी नहीं दिया। बच्चों के मुंह से ये बातें सुनकर स्वाति और जानकी भाभी दोनों रोने लगते हैं कि बताओ हमारा वक्त इतना ज़्यादा ख़राब है कि बच्चों की फरमाइश हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगले दिन बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो बगल वाली आंटी पालक पनीर लाती है और बच्चों को बोलती है लो बच्चों खा लो। तो बच्चे बोलते हैं कि आंटी दे दो, हम लोग घर ले जा कर के खाएंगे। तो आंटी मन में सोचती हैं कि अगर बच्चा लोग घर ले जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये बासी और ख़राब पनीर है, तो फिर तुम बच्चों यहीं खा लो। तो वो बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। बच्चे मना करते हैं लेकिन वो खिला देती है नींबू निचोड़ा हुआ पालक पनीर। राम भैया और राहुल घर आते हैं तो बोलते हैं बच्चों से कि बच्चों आज पालक पनीर बनेगा। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं पापा, मैं पालक पनीर खा लिया हूँ, बगल वाली आंटी दी थी खाने के लिए नींबू निचोड़ा हुआ। तो स्वाति सोचती है कि नींबू निचोड़ा हुआ पालक पनीर कहाँ बनता है। बस इतना बोलते ही बच्चों को उल्टी होने लगता है और सब भागकर हॉस्पिटल लेकर के आते हैं बच्चों को। तो सुई दवा होता है, बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर बोलता है कि राम भाई, माना कि आप लोग गरीब हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप 2-3 दिन पुराना खाना बच्चों को खिलाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी हुआ और तबीयत खराब हो गया है। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ये बातें जब सुनती है स्वाति तो उसको रहा नहीं जाता है। वो बगल वाली आंटी के घर चली जाती है झगड़ा करने के लिए और बोलती है कि आंटी आपको क्या जरूरत था मेरे बच्चों को पालक पनीर खिलाने का, वो भी बासी नींबू निचोड़ा हुआ। माना कि हम लोग गरीब हैं लेकिन आपके सामने हाथ नहीं फैला रहे किसी चीज़ के लिए। तो मम्मी जी राहुल को बोलती है कि जा राहुल जल्दी से स्वाति को बुलाओ, ऐसा उसका शरीर है कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। राहुल जाता है, स्वाति को लेकर के आता है। तभी दोनों देवरानी और जेठानी अपना दिमाग लगाते हैं घर के आंगन में पालक उगाने का। घर के आगे बहुत ही अच्छी मिट्टी थी तो स्वाति बोलती है कि भाभी हम लोग घर के आंगन में ही पालक उगा लेते हैं तो पालक पनीर का झंझट ही खत्म हो जाएगा, घर के आंगन के पालक से ही बन जाएगा पालक पनीर। तभी वहाँ पे राहुल आता है तो राहुल से कुछ पैसे लेती है स्वाति और जा कर के पनीर लेकर के आती है और कढ़ाई भर कर पालक पनीर बनाती है और बच्चे को देती है खाने के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं खाकर और अगले दिन वो लोग पालक का पौधा लेकर के आते हैं और घर के आंगन में पालक लगा देते हैं और पालक के पौधे का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो 1 महीने में पालक तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है पालक तो ढेर सारा पालक पूरा ट्रॉली पर लेकर के राहुल और राम भैया बेचने के लिए निकल जाते हैं। पड़ोसन को इतनी अच्छी खुशबू मिलती है पालक पनीर का तो वो सोचती है कि मांग के खा लूँ क्या, लेकिन मांगना अच्छा नहीं रहेगा। वो लोग पालक का बिजनेस करने लगते हैं और पालक को बेचकर जो पैसे आता है उसका पनीर और घर का राशन खरीद कर लाते हैं। आज घर में ढेर सारा बना है पालक पनीर कटोरी भर भर कर और बारिश होने लगती है बहुत ज़्यादा। रात होता है, सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बगल वाली आंटी को ना बर्दाश्त नहीं होता है कि स्वाति की इतनी हिम्मत हमको डांट लगाई है, इसका पालक पूरा का पूरा खराब करवा दूंगी मैं। वो गाय लेकर के आती है और पालक के खेत में छोड़ देती है। पालक आधा गाय खा लेता है और पैर से आधा रौंद
अगली सुबह जानकी भाभी और स्वाति जब अपना घर का आंगन देखते हैं तो एक गाय खड़ा है और पालक ढेर सारा खत्म हो गया है और बाकी का पालक पैर से रौंद दिया है। गाय गाय बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। तो जानकी भाभी बोलती हैं कि लग रहा है कि गाय को बहुत तकलीफ हो रही है। वो पालक ज़्यादा मात्रा में खा लिया है और उसके शरीर में विटामिन ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा चला गया, तो इसके अंदर का जो दूध है उसकी दर्द के वजह से ये गाय बहुत चिल्ला रहा है। तो स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है भाभी, मैं इस गाय का दूध निकाल देती हूँ। वो पूजा को बोलती है कि पूजा जाओ एक दुपट्टा ले आओ ताकि मैं गाय का पैर बांध सकूं और फिर मैं दूध निकाल सकूं। तो जानकी भाभी बोलती हैं कि स्वाति तुमको दूध निकालना आता है क्या? तो स्वाति बोलती है कि हाँ भाभी, जब मैं अपनी नानी के घर गई थी तो फिर मैंने वहाँ पे गाय का दूध निकालना सीखा था। वो फटाफट बिना देरी किए गाय का दूध बाल्टी भरकर निकालने लगती है। तो बगल वाली आंटी जो गाय को छोड़ के आई थी पालक का खेती नुकसान करने के लिए, तो वो देखती है कि अरे ये तो गाय का दूध निकालने लगी, मैं तो खराब करने चली थी इन लोगों का, तो अच्छा हो गया। एक भगोना भर कर दूध निकलता है। सारे परिवार और बच्चे दूध पीते हैं और बाकी का दूध को फाड़ कर पनीर बनाया जाता है। पनीर, घर का बना हुआ पनीर और घर का पालक। आज सब्जी जब बनता है ना तो इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट कि मानो लग रहा था कि पेट भर गया, मन भर ही नहीं रहा। तो जानकी भाभी बोलती हैं कि पनीर घर का है और पालक भी घर का है तो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है खा सब्जी का। तो स्वाति बोलती है तो भाभी बस देरी किस बात की, चलिए हम लोग पालक पनीर का बिजनेस करते हैं। तो जानकी भाभी बोलती है कि बिजनेस तो ठीक है लेकिन कोई हमारे घर खरीदने क्यों आएगा? पूजा आती है और बच्चों से बोलती है कि जाओ तुम लोग एक पेपर लेकर के आओ। पेपर लेकर के आते हैं बच्चे और उसी में पूजा ड्राइंग करके पालक पनीर का चित्र बना देती है और लिख देती है होममेड पालक पनीर, जिसको चाहिए वो यहाँ पे संपर्क करे। उसका वो पूजा के हाथ का बनाया हुआ बैनर जब राम भैया देखते हैं तो बोलते हैं वाह पूजा, तुमने तो काम आसान कर दिया। वो 4-5 बैनर का बना देते हैं कॉपी और हर जगह पे चिपका देते हैं और रास्ते में आते वक्त 4-5 ठो टिफ़िन भी खरीद लेते हैं दोनों भाई कि अगर ऑर्डर आ गया तो टिफ़िन से हम लोग डिलीवरी कर देंगे। तो राम भैया और राहुल दोनों लोग बैनर भीड़ वाले इलाके में चिपका देते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं टिफ़िन लेकर के और फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है। अरे भैया आप 2 प्लेट पालक पनीर मेरे के यहाँ भिजवा दीजिए। स्वाति बिना देरी किए कढ़ाई भरकर पालक पनीर बनाती है और जानकी भाभी पूरा टिफ़िन पैक करने लगती है। बगल के लोग भी आते हैं और बोलते हैं आपके घर का पालक पनीर का खुशबू अब रहा नहीं जा रहा है, आप 4-5 प्लेट हम लोग को पैक करके दीजिए। स्वाति बिना देरी किए 4-5 प्लेट पैक करके दे देती है। पड़ोसन जब पैसे देती है तो वो लोग इनकार कर देती है कि नहीं हम लोग पैसे नहीं लेंगे, लेकिन पड़ोसन बोलती है कि नहीं ये आपका बिजनेस है तो बिजनेस में दोस्ती कैसा, आप लोग लीजिए पैसे। राम भैया मम्मी को बताते हैं कि मम्मी क्या बताऊं, इतना ज़्यादा फ़ोन आ रहा पालक पनीर का कि हम लोग तो उतना बना भी नहीं पा रहे हैं और उतना डिलीवरी भी नहीं हो पा रहा है। तो मम्मी बोलती है तो बेटा अब देरी किस बात की, पालक और ज़्यादा बढ़ा के लगेगा और पनीर भी ज़्यादा मात्रा में आएगा और सब्जी ज़्यादा बनेगा। जानकी भाभी बोलती है हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही होता है। अगले दिन स्वाति जाती है मार्केट और पालक खरीद कर लाती है क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा बड़ा था और पनीर भी और ढेर सारा टिफ़िन भी। उसी समय राहुल आता है घर में और वो स्वाति को पैसे देता है। तो स्वाति मिष्टी और किट्टू को लेकर के मार्केट जाती है और टिफ़िन और पालक और पनीर लेकर के आती है। धीरे धीरे करके उन लोगों का बिजनेस बढ़ने लगता है और उन लोगों का होम डिलीवरी चालू हो जाता है और जिसको ज़रूरत था वो घर भी आकर करके लेके जा रहा था। धीरे धीरे करके उन लोग का वक्त बदलता है और उन लोग पालक पनीर का स्टॉल भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बगल वाली फैमिली जो बासी पालक पनीर बच्चों को खिलाई थी और वही दोनों बच्चे जो पालक पनीर का लालच दे करके दोनों बच्चों पे कूड़ा फेंके थे, आज वो लोग अफसोस मना रहे थे और दरवाजे पे खड़ा होकर जिद कर रहे थे कि मम्मी मिष्टी किट्टू के घर चलो, मैं उनके घर का पालक पनीर खाऊंगा। मम्मी बोलती है कि नहीं मैं उसके घर नहीं जाऊंगी पालक पनीर खरीदने के लिए, लेकिन दोनों बच्चे बहुत जिद करते हैं और दोनों लोग भाग कर आते हैं। जानकी भाभी से कहते हैं कि आंटी हम लोगों को पालक पनीर दो खाने के लिए।
तो जानकी भाभी तुरंत पालक पनीर निकालती है और दोनों बच्चों को खिलाती है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं पालक पनीर खाकर। वो लोग गाय माता का भी खूब सेवा करते हैं और उसे ताज़े ताज़े पालक खिलाते हैं, जिसके वजह से गाय ज़्यादा मात्रा में दूध दे रहा था। सारे लोग दूध भी पी रहे थे और बचा हुआ दूध का पनीर बन रहा था। ऑर्डर पे ऑर्डर उन लोग का बढ़ते जा रहा था, तो उन लोगों का घर का रेनोवेशन करवाते हैं और एक अच्छा सा किचन भी बनवाते हैं। पूरा घर का माहौल बदल जाता है। घर में इनकम आने लगती है, पैसे की आमदनी बढ़ जाती है और घर के डिनर में बहुत ढेर सारा आइटम बनने लगता है पालक का और पनीर का। पूरा घर में खुशहाली छा जाता है। गाय माता भी बहुत सहयोग करती है, दूध बढ़ा बढ़ा कर देती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या जब घर में परेशानी हो तो छोटा बिजनेस से घर चलाना सही है या गलत?